पार्षद जी और साथ में चेयरमैन और साथ में भाजपा के। आइए बात करते हैं क्या ये। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि ये ईमानदारी का एक और जो है आप देख सकते हैं कि प्रूफ है कि किस प्रकार से ईमानदारी बांटी जाती थी आम आदमी पार्टी की सरकार में, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि जो है यहाँ पे जो है जो स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि ये रोड कुछ ही दिन पहले जो है बनी थी, ये ज़्यादा दिन बनी हुई नहीं थी। आइए चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, ये रोड इस प्रकार से टूटना और जनता को जो है इस तरह से गुमराह करना, क्या गुमराह और वो विषय नहीं है। विषय है कि जो भी संबंधित विभाग में यहाँ दो विषय है। एक है कि यहाँ पर दिल्ली नगर निगम द्वारा सड़क को बनाया गया, जो लग रहा है कि कहीं कहीं प्रॉपर जो भी होना चाहिए उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। और यहाँ के स्थानीय पार्षद से भी मैं कहूँगा इस बात के लिए कि वो भी इसके पूरा जो सिस्टम है उसको मेरे साथ बैठ के बात करेंगे कि यहाँ क्या कमी रहेगी कि इस तरह से ये सड़क टूटी। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो दिख रही है वो सीवर लाइन जो यहाँ पर डाली गई है, वो सीवर के कारण से जो उसके साथ में पूरा भराव करना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए बजरी बुट्टी डाल करके, वो नहीं किया गया। देखने में आया कि रेता और निकला हुआ है और वो जो खाली खुला जगह थी वहाँ पर पानी साइडों से गया और वो धीरे धीरे पानी जो आगे दिखा वो बहुत बड़ा यहाँ पर नीचे धसान हो गया है। तो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अगेंस्ट भी इस पर अभी खबर जाने वाली है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और दिल्ली नगर निगम के सभी अधिकारियों को बुला ली गए, डीसी हमारे यहाँ मौके पर है। जैसा भी इसमें जिनकी कमी पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई। सर, एक चीज़ कई बार जो है जैसे कि आम आदमी पार्टी के पूर्व जो नेता थे जो आजकल जो है कांग्रेस में भाजपा में भी चले गए, तो कई बार वो जो है सीवर को लेकर के जो है सवाल उठाते रहे कि सीवर में जो उसमें जो तकनीकी लगनी चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं नहीं हो रही है और उसकी कोई जांच भी न तो भाजपा की मांग हुई और न ही कोई जांच हुई। तो इसमें अब क्या जो है क्षेत्र की जनता जो है अब क्या जो है ये माने कि अब जांच होगी और जो है उचित कार्रवाई होगी। भाजपा के एक कार्यकर्ता सड़कों पे आकर के इस बात के लिए हमेशा चिल्लाता रहा कि यहाँ जो सीवर लाइन डाले जा रही है कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ के अधिकारी की मिली भगत से यहाँ अनियमितताएं की जा रही है, बड़े पैमाने पर होता है बराबर किया गया। लेकिन इससे पहले जो आपदा सरकार थी उन लोगों ने बिल्कुल कार्रवाई की, तमाम आरटीआई को जवाब तक नहीं दिया। आज दिल्ली में भाजपा की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बहन जी रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और मैं मंत्री थे हमारे माननीय प्रवेश वर्मा जी, दोनों लोगों के पास सूचना पहुँच गई है और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी अधिकारी होंगे चाहे ठेकेदारों, मैंने मांग की है कि जो ठेकेदार है उनका अकाउंट सीज किया जाए और इसकी जो पेमेंट है उसे रोकी जाए और जो भी इसकी इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से करा करके चाहे वो अधिकारी हों चाहे कॉन्ट्रैक्टर हों उनके खिलाफ कार्रवाई की। यहाँ पे देख सकते हैं व्यवस्था किस प्रकार एक मिनट कहाँ है मतलब कि रोड को टूटना है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं और कहीं इसका अगर देखा जाए तो और ये बढ़ता हुआ जा रहा है। संजीव जी मेरे साथ हैं इस वक्त। संजीव जी, आप यहाँ पे मंडल अध्यक्ष हैं और यहाँ पे पूर्व पार्षद जी हैं रेखा जी, और यहाँ पे जो है आप जो व्यवस्थाएं जो बन रही थी तो उस समय क्या अनियमितता जो है यहाँ पे देखने के लिए मिला? उस समय आरटीआई लगी हुई है, आरटीआई की कॉपी भी और इनकी भी जल बोर्ड का काम की वजह से जैसे अभी डीसी साहब भी बता रहे थे कि जल बोर्ड के मतलब एमडीडी के अधिकारी ने बताया है कि उस समय सही तरीके से सेटिंग नहीं हो पाया है ये रोड। और स्थिति तो आप देख रहे हैं, यहाँ अगर 1 फुट डलना चाहिए था लेंटर 3 इंची डला हुआ है जो रोड का लेंटर। तो कहीं ना कहीं एमसीडी के भ्रष्टाचार जो यहाँ के पार्षद है जिनके माध्यम से ये काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विधायक और पार्षद के मिली भगत से यहाँ ये कार्य हुआ है, जिससे आज 50,000 लोग रोज इस रास्ते से आना जाना करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दिन में नहीं हुआ, सुबह 4 बजे के आसपास ये घटना हुआ। अगर दिन में होता तो चलती रोड में पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पहले कुछ दिन पहले 2 मौत भी हुआ इस रास्ते पे, इसी गड्ढा के वजह से एक गाड़ी पलट गई, 2 लोगों की मौत भी हुई। तब भी यहाँ उस समय दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार थी और अभी विधायक और पार्षद हमारे आम आदमी पार्टी के हैं और उनका रवैया आज भी दिखा रहे हैं हम लोग। आप देखिए और बताएं किस तरीके का कार्य करते हैं। सीवर का गटर कहाँ गया? सीवर का जो मेन हॉल था वो मेन हॉल ही गायब हो गया, कहाँ घुस गया पता ही नहीं। बना हुआ मेन हॉल कहाँ है? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं इस पे, जो है क्या मांग? रोड तोड़ के हम लोग ये चाह रहे हैं कि रोड
पूर्व के दोबारा बने और जांच हो उन अधिकारियों और मतलब जिस ठेकेदार के अंदर है उनका तत्काल उनका मतलब लाइसेंस रद्द हो जाए। रेखा जी, अभी जो है कुछ दिन पहले फ्लड विभाग का जो है जेई जो है वो किसी करप्शन में फंसते हैं और अंदर भी जाते हैं, और जिस समय में केस खुला तो वहाँ पे जो स्थानीय विधायक जो आम आदमी पार्टी से हैं, उनका कहना ये था कि हमारी सरकार के समय में जो है इन लोगों के खिलाफ हमने जो है कुछ कदम उठाए थे, जिसका आज रिजल्ट आया। तो जब वो कार्रवाई भी करते हैं और रिजल्ट भी आता है, तो फिर इस तरह का रिजल्ट क्यों? मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एमसीडी से रोड हमारे कार्यकाल में पास करवाया गया था, मैं इसको पास करवाई थी, लेकिन उस टाइम नहीं बन पाया, और उस टाइम अगर बनता तो इस तरह का नहीं होता। सीवर का जब पाइपलाइन इसमें डल रहा था तो 6 महीना खोद के रखे थे, तो हम लोग उस टाइम भी बोलते रहे कि इसको सही तरीके से भर करके और उसके बाद जाएं। वो क्या किए कि यहाँ की मिट्टी तो पहले ही बाहर फेंकवा दिए, और जो बाद की हल्की मिट्टी थी उसको ऊपर कर दी। जब एमसीडी वाले रोड बनाने के लिए आए तो उस टाइम हम उनको बोले भी कि इसमें पहले तो रोलर चलाओ, रोलर चला करके मिट्टी पाइप के पास अच्छे तरह से इसको भर करके, और उसके बाद कम से कम कच्ची रोड़ी 4 इंची और 6 इंची आरएमसी डाल करके रोड को इसको बढ़िया से बनाया जाए। उनका कहना था कि हम कर रहे हैं जी, मेरा काम है, और रोड कहीं नहीं जा रही है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं होगा। हम लोग पूरी रात उस दिन बैठे हैं जिस दिन आरएमसी डल रही थी। राहुल जी, ये इनके मकान में देख रहे हैं, मकान के अंदर ही दीवार पूरा फट गया है, और ये इनका भी गाड़ी अंदर था, अभी गाड़ी जस्ट निकाला गया है क्रेन बुला करके, पूरी गाड़ी अंदर चली गई थी, 2 गाड़ी और थी यहाँ पे। तो इस तरह का भ्रष्टाचार जो यहाँ पर हुआ है, मैं तो प्रवेश वर्मा जी को भी सुबह, जो हमारे जल बोर्ड मंत्री हैं, उनको सुबह 8:30 बजे मैसेज दिए, उनकी पूरी टीम भी आ रही है थोड़ी देर में। मनोज तिवारी जो हमारे सांसद है उनको भी सूचना की है, वो भी प्रवेश जी से बात कर रहे हैं। चेयरमैन साहब को, यहाँ के प्रधान, सबको मैं सुबह आकर के 6:30 बजे से मौके पे लग करके सबको बुला करके यहाँ बैरिकेटिंग वगैरह करवाई, क्योंकि यहाँ बैरिकेटिंग भी नहीं किया हुआ था, लोग जा रहे थे। और आप देखिए नीचे एक बार दिखाइएगा तो तरेर किस तरह से आया। ये एक बार कैमरामैन से कहूँगा, देखिए इस तरह से अभी पूरी तरह से ये गिरा भी नहीं है, और यहाँ तक पूरा अंदर से खाली है, आप देख सकते हैं। उधर से जब आप कैमरा ले जाइए, अंदर से पूरा यहाँ तक खाली है, और ये कभी भी नुकसान, जब वहाँ तरेर आ सकता है, बिल्डिंग खतरे में है, पूरी बिल्डिंग खतरे में है। सेम यहाँ पे 200 मीटर आगे दूसरा गड्ढा हो रखा है, वो वहाँ भी सीवर लाइन का ही पाइप है। तीसरा यहाँ बीच में है, यहाँ भी क्रैक हो गया है। अभी जब हम डीसी साहब को बुलवाए तो डीसी साहब से बोले बीच में क्या है, तो बोले कि अभी मैं तुरंत रोड वाले को बुलवाया हूँ और इसका दोबारा से हम रोड बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। 8 दिन हो गया, 8 दिन से लेकिन बगैर जांच की जो रोड ये तुरंत बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी, तो क्या इसको जनता नहीं, तो क्या जनता इसको ये समझे कि अब लीपापोती हो रही है? जनता के तरफ से भी, और मैं पूर्व पार्षद होने के नाते भी मैं ये कहती हूँ, पहले इसकी जांच की जाए और उसके बाद इमीडिएट दूसरा कोई हादसा न हो जाए। अब आप एक भी देख सकते हैं, यहाँ से शिवकुंज, हनुमान कुंज, झड़ौदा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और इधर हरदेव नगर, भगवान पार्क, सब की लोग यहीं से ड्यूटी आना जाना करते हैं। और स्थिति अभी ये है कि इस साइड भी गड्ढा हो गया और उस साइड भी गड्ढा हो गया। अब बताइए, जिसका घर बीच में है वो तो ड्यूटी जाने में भी असमर्थ हो गए, या तो बस पकड़ करके जाएं, बच्चे कैसे जाएंगे, बहुत खतरा है, भी डर है। मैं इस वीडियो में एक चीज और कहना चाहूँगा कि ये बुराड़ी दिल्ली 84 विधानसभा, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, और पिछले कई बार से ये देखा जा रहा है कि एनडीए का प्रत्याशी कुछ दिन के लिए यहाँ पे जो है चुनावी नेता बन के आते हैं और चुनाव लड़के और फिर वो चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ की जनता जो है सिर्फ इस चीज को भुगतने के लिए है। आप यहाँ पे रहते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट हैं, क्या जो है यहाँ पे जो है मतलब जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था में किसकी जो है गलती है? किराए की गलती है, लेकिन विधायक की गलती अगर हो रही है, पिछले कई, अगर देखा जाए कई पंचवर्षीय से आप लोगों ने गलती गिनाया, उसके बावजूद भी विधायक आते नहीं, दूसरे जो भक्त हैं उनको ना समझे राजनीतिक वोट ना समझे राजनीतिक वोट, तभी हम जोड़िए।
एमसीडी के इंजीनियर कहाँ थे? एमसीडी के इंजीनियर कहाँ था? ठेकेदार के इंजीनियर कहाँ था? जो हौदी बनी थी वो कहाँ है? सीवर की जो गटर बना था कहाँ है? हौदी बनी थी कहाँ है? हौदी यहाँ पे बनी हुई थी। सीवर ढक्कन हौदी से 20 फुट के गहरा वहाँ है। नीचे बैठ गया, ये पता नहीं चला गया। इस लेवल से इंजीनियरिंग का पास है जो हौदी बनी, कुछ नहीं नीचे बैठ गया। मतलब उसकी मेन हौदी जो बनाई है कहाँ है? लेकिन जिस दिन रोड बना होगा उस दिन तो मिठाइयाँ तो आप लोगों को ये तो मिला ही होगा ना? सब विरोध कर रहे थे, विरोध ठीक नहीं। 9 इंची आरटीसी है इस रोड पर, काफी है 3 इंची डाल के गए, कौन सी 9 इंची है? सबसे बड़ी बात है पुरानी विधानसभा क्षेत्र में अगर आम आदमी पार्टी विधायक की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता